घोर गरीबी भगवान की पूजा से नष्ट होती है। शिव अर्चन करने से घोर गरीबी समाप्त होती है। शत्रु का कोई भी प्रभाव नहीं जमता। शत्रु को समाप्त करने के लिए शंकर की आराधना चाहिए। इसलिए तो राम जी की होशियारी, लंका के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने से पहले वो रामेश्वर की स्थापना करते हैं। इस बात का प्रमाण है कि महादेव की कृपा से सहज में शत्रु को जीत लिया जाएगा, बहुत सहज में। कंस के उद्धार से पहले मेरे भगवान गोविंद भी तो गोपेश्वर की स्थापना श्री वृंदावन में भगवान शंकर की कृपा से बहुत बहुत ताकत मिलती है, बहुत ताकत। बहुत प्यारा श्लोक है। दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम। दरिद्रता, रोग, हर प्रकार का दुख, पाप लिखा है पापम और रूपम पापम चतुर्विधम तापन बन्ना चेते शिवम। भगवान शंकर की कृपा से जघन्य अपराध समाप्त हो जाते हैं। संपूजिते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते। संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। संपद्यते सुखम सर्वम पश्चान मुक्तिर्वाप्यते। महादेव की पूजा से धरती के सब सुख मिल जाते हैं और मृत्यु के तत्पश्चात मोक्ष मिल जाता है। ऐसी भगवान शिव की पूजा है। आप सब अपने घर में 5 देवताओं को बैठाइए। गणेश जी, दुर्गा जी, भोलेनाथ, सालराम भगवान और सूर्य भगवान, सूर्य नारायण। यह पंचदेव उपासना है। अब गणेश जी तो मिल ही जाएंगे आप सबको, अब क्या की चिंता है, आनंद हो जाएगा। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या कनिष्ठा विदिक्रमात् शंकरार्चा प्रकुर्वन्तु सर्व कामार्थ सिद्धये। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या, चारों वर्ण के लोग भगवान शिव को पूजें। इनकी अर्चना करने से सर्व कामार्थ सिद्ध है, सभी काम बन जाएंगे, कोई काम अधूरा रहेगा ही नहीं। जो मैंने एक नंबर दिया है, यदि किसी ने लिख लिया है तो कृपया तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल की आईडी पर उसको डाल दें। गणेश उत्सव इंदौर के नाम से उसको लिख करके डाल दें, क्योंकि काफ़ी लोग उस बाद में जुड़े होंगे, नंबर मांग रहे हैं। आप उस पर लिख के डाल दीजिए, जो भी आईडी पर मेरी बात सुन रहे हैं। प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संग के गुरुस्य स्मरणम कृत्वा संभूष्य तथा पुनः। भगवान शंकर पूरा नियम बनाते हैं। प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कोई भी अनुष्ठान सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो वह पूरा नहीं माना जाएगा। एकादशी खंडित मानी जाएगी यदि 8 बजे तक सोते हैं तो। सूर्य उदित होने से पहले ग्यारस करने वाले लोग, सोमवार करने वाले, कोई भी व्रत करते हैं, स्नान सूर्य उदित होने से पहले ही हो जाए। लिखा है ना, प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्तम ब्रह्म संग के। कोई भी आप अनुष्ठान पूरा करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। गुरुस्य स्मरणम, गुरुजनों का स्मरण करें, संतों का स्मरण करें, देवताओं का स्मरण करें। कृत्वा संभव शैव तथा पुनः। फिर भगवान की पूजा में लग जाए। घर में यदि तीर्थों का जल है तो बाल्टी में तीर्थों का जल डालिए। गंगा, यमुना, नर्मदा माता, छपरा, जो भी नदी का जो जल है, इससे जल का दोष समाप्त हो जाता है। तीर्थों का स्मरण कीजिए। तीर्थानाम स्मरणम कृत्वा। तीर्थों का स्मरण करने से लोगों को तीर्थ में बैठकर पूजा का फल घर में ही मिल जाता है, और जो तीर्थ में ही बैठ करके पूजा कर रहे हैं तो उनके तो फल को बोला ही नहीं जा सकता जिज्ञासा से। शिव पुराण में इतनी सृष्टि खंड में बड़ी सुंदर बात। अब मैं सृष्टि खंड में पहुंच गया। रुद्राक्ष महात्म्य पूरा होते ही विद्येश्वरी संहिता पूरी हो गई। अब हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर चुके हैं, और रुद्र संहिता में सबसे पहला है सृष्टि खंड।
कितनी सुंदर बात कही है। तीर्थानाम स्मरणम कृत्वा ध्याननम चैव हरेरपि। तीर्थों का ध्यान करने से पूजा में, घर में भी पूजा कर रहे हो तो तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। और जब कहीं तीर्थ में बैठ करके आप भजन पूजा पाठ कर रहे हैं तो महाराज उसकी तो महिमा के लिए शब्द नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो साक्षात शिवलोक और विष्णु लोक के बराबर उसका फल हो। तो भोर में थोड़ी आदत डालिए जल्दी से जागने की। बच्चों को भी बोलिए, बहुओं को भी बोलिए, बेटियों को भी बोलिए, स्वस्थ जीवन होगा, आनंदित मग्न जीवन होगा। भोर में जल्दी जागा और यह करें। वर्णन है प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संग के गुरु स्मरणं कृत्वा सम्भुवस्तः पुनः तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानम चैव हरेरपि ममापि निर्जनाराणां वै मुन्यादीनां तथा मुनि तथा स्तोत्रम शंभूनां गृह्यादुद विधिपूर्वकम। जो भी जिस देवता को आप मानते हैं उसका स्तोत्र जरूर पढ़ने की आदत डाल लो। कोई भी गणेश जी को मानते हैं, गोपी गीत पढ़ लो, बड़ा अच्छा है। रुद्राष्टक स्तोत्र में ही आता है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। बैठ, कोई न कोई स्तोत्र आप देखते हैं कि हम यहां पूजा में रोजाना स्तोत्र बोलते हैं। मल्होत्रा जी कैसे हैं आप? जय श्री राधे। कपिल भैया है? जय श्री राधे। कैसे हैं भैया? आप बैठे हैं? इधर आ जाए सोफे। यहाँ क्या बैठेंगे, यहाँ तो बच्चे बैठे हैं। एक सोफा बीच वाला, माता जी आप पीछे निकल जाएंगे, बीच वाले। संस्कार टीवी से हैं जगदीश मल्होत्रा जी, बड़ा आदर है आपका, आप पधारे। आज हमारे सब लोग ओमकारेश्वर चले गए हैं दर्शन करने के लिए। कहीं आपको ये लगे कि महाराज जी की कथा में श्रोता कम कैसे है। अभी कल यहाँ अमावस्या थी, उससे पहले सोमवार वगैरह शिव महारात्रि, तो इनको हम रोक के रहे थे कभी कहीं मन जाइए, तो आज गए हैं दर्शन करने के लिए। हमारा भगवत कृपा से बड़ा अद्भुत आयोजन हो, आनंद हो रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो शिव महापुराण में जो आप सुन रहे हैं वो सुनिए। लिखाएं इसमें वर्णन गया, कोई भी आप व्रत करते हैं यदि सूर्य उदित होने से पहले नहीं जागते तो व्रत करने का कुछ भी कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। भोर में जल्दी जागने से, थोड़ा टहलने से पूरी बॉडी में चोटी से लेकर तलवे तक कहीं दर्द नहीं रहता। भजन पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, मन बड़ा आनंद में होता है। थोड़ा ओम ओम शब्द का उच्चारण करो। हर 3 महीने में 10 किलो वजन कम होगा आपका। यदि ना हो जाए तो चाहे 100 फाइन लगा देना आप। थोड़ा 40 मिनट सुबह घूमिए। हाँ, ये करके देखो। धनिया और सौंठ का पानी पीजिए। सुबह भोर में थोड़ा जल्दी जागिए, थोड़ा घूमिए और ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। इतना वाइब्रेशन होता है जिससे चमड़ी गल के बाहर निकलती है, वजन नहीं बढ़ता। जब करने से तो जो चक्र हैं वो खुल जाते हैं। मूलाधार ब्रह्मरंध्र में जाकर के पहुंचता है तो धरती पर इंसान देवता बन जाता है। प्रभात के जागने का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। आप 11 जैसा पवित्र व्रत करते हैं और 8 बजे तक सोते हैं तो कुछ नहीं होता। गुरु गीता में भगवान शंकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, हे पार्वती, सूर्य उदय के बाद भी जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। वह लोग संयमी नहीं हो सकते। और जिनके जीवन में संयम नहीं है उनकी मृत्यु बिगड़ जाती है। शिव महापुराण के ग्रंथ से ही मैं बोल रहा हूं। यह है श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता का षष्ठी खंड और अध्याय नंबर 11। और अध्याय नंबर 11 का
जो श्लोक मैं आपके बीच में रख रहा हूं यह बड़ा अद्भुत है। श्लोक नंबर है 17। यदि गलत बोल रहा हूं तो कोई मेरी बात तो काटे फिर। हाँ, इसमें लिखा है कि तीर्थानाम स्मरणम कृत्वा ध्यायनं बाहरैरपि। तीर्थों का स्मरण करके जो भगवान की पूजा अपने घर में करता है, हरिहर का देवताओं का स्मरण करता है, तो उनके लिए वर्णन किया गया है कि समापि निजराणाम बहि मुन्यादीनाम तथा मुनि तदा स्तोत्रम संपूर्णात् गृहीत्वाद वेद पूर्वकम ततुत्थाय मलो सर्गः दक्षिणस्याचरिष्यसि। इसमें पूरा का पूरा सदाचार का वर्णन कर दिया है। आपको ध्यान हो, एक दिन मैंने आपको बोला था 4 दिशाएं ऐसी हैं जिधर पाम करके आप सोएं, और 4 दिशाएं ऐसी हैं जिधर भूल करके भी पाम ना करें। यह मैंने आपके बीच में एक दिन निवेदन किया था। 4 दिशाओं में पूर्व की तरफ आप चढ़ करके सो सकते हैं, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और ईशान कोण की तरफ। इसके अलावा और दिशाओं में ये मृत्यु कारक बन जाती हैं दिशाएं। शिव महापुराण में जिन प्रमाणों के साथ बात कही है, इतनी मजबूत, सबसे अनादि काल का सबसे पहला ग्रंथ है शिव महापुराण। जितने भी पुराण हैं सब में श्लोक घट गए, लेकिन ऐसा शिव महापुराण है आज भी जिसमें 24,000 से ज्यादा श्लोक है। ऐसा बड़ा प्रमाणित है ग्रंथ है। और सावन के महीने में जिसे हम सुन रहे हैं, तो ये तो बड़े पुण्य की बात है। वर्णन किया गया है कि व्रत वाले दिन आप अपने हाथों से मिट्टी शुद्धाम मृदम दुजोलिप्या चत्वारम विशुद्ध। देखिए, सावन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। जिस दिन आप व्रत अनुष्ठान में हैं उस समय तो आप हाथ से मिट्टी लगाइए। देखो इसमें लिखा सुदाम शुद्धाम मृदम। मृदु कहते हैं मिट्टी से, मिट्टी के बिना शुद्धि नहीं मिलती। आप सोमवार करते हैं, मंगलवार करते हैं, 11 करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वाष्पेशन रुक जाएगा मिट्टी के वजह से, तो ऐसी कुछ व्यवस्था रखिए इन दिनों में आप हाथ में मिट्टी लगा सकें, क्योंकि मिट्टी के बिना शुद्धि नहीं मिलती। दुजाम लिप्याप चतुवारम वर्णन किया गया क्षत्रिय सबके लिए, ब्राह्मण के लिए 5 बार हाथ में मिट्टी लगाने के लिए कहा। क्षत्रिय चतुर्वारम, क्षत्रिय के लिए 4 बार हाथ में मिट्टी लगाए। वैश्यो 12 त्रियम, वैश्य के लिए 3 बार, कंष्ट के लिए 2 बार, कनिष्ठ वर्ण के लिए तो बहुत बड़ा हर प्रकार से कंसेशन है। ऊंची जाति वाला मंदिर में दर्शन करके जितना पुण्य प्राप्त करेगा, कनिष्ठ वर्ण का प्राणी सिर्फ मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके उतने फल की प्राप्ति कर ले। ताली तो बजाना ही मत आज। कनिष्ठो द्विवारम च मृदम गृह्णात विद्युत शुद्ध। तत्पश्चात इसके द्वारा उन्हें शुद्धि मिलती है, ये बात बताई गई। तत्पश्चात सोनक्षियों ने पूछा कि भगवान शंकर के ऊपर क्या क्या चढ़ाना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्नता हो जाती है। इसके बारे में आप बता दें तो प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। क्या क्या चढ़ाएं जिससे उन्हें प्रसन्नता होती है, तो कहा कमलई बिल्वपत्रईश शतपत्रईश तथा पुनः। घोर गरीबी का नाश हो जाता है महादेव के 108 नाम लेके 108 कमल के फूल हर शुक्रवार को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए जाए। कमल परमात्मा का नाम है एक कमल नयन, क्योंकि भगवान नारायण 1000 कमल रोज महादेव के ऊपर चढ़ाते। इसी ग्रंथ में वर्णन है कथा। एक दिन भगवान ने एक कमल का फूल छिपा लिया, चुरा लिया। अब भगवान रोज चढ़ाते हैं तो उनकी माला में वो तो एक कम पड़ गया। भगवान की जपने की माला 1008 वाली है, तो एक वो कम पड़ गया। चला कहाँ गया, नियम खंडित हो रहा है।
तो मेरे प्रभु अपनी एक आंख निकालने को तैयार हो गए। आंख चढ़ा के संकल्प पूरा करूंगा। जैसे ही नारायण आंख निकालने को तैयार हुए, पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए। कहा रुकिए, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मैंने परीक्षा ली थी, आज से भक्त तुम्हें कमल नयन के नाम से जानेंगे। तब से भगवान नारायण का नाम कमल नयन हो गया। से महापुराण में लिखा है, घोर गरीबी कर्जे को निपटाने के लिए, ये टोटके नहीं है, ये सब वर्णन है इसमें। और ये आप 14 नंबर के अध्याय में मैं पहुंच गया हूं, जहां भगवान भोलेनाथ के ऊपर विविध प्रकार से कुछ सामग्रियां चढ़ती हैं, जिससे वह अपने आप में अति प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है कि कमल बिल्व पत्रईश सतपत्रईश तथा पुनः शंख पुष्पी का फूल भी आता है, पत्ता भी आता है। शंख पुष्पी, शंकर जी को चढ़ाने से वाक सिद्धि हो जाती है। एक आती है ब्राह्मी और एक आती है शंख पुष्पी। माताएं शंख पुष्पी के पत्र या फूल महादेव के ऊपर चढ़ाएं, किसी भी प्रकार की, देखो नारी को इतनी बीमारियां होती हैं, वो डॉक्टर को भी नहीं बोल सकती, तो उस रोग निवारण के लिए शंकर के ऊपर चढ़ाई गई सतपत्रई, सतपत्रई कहते हैं शंख पुष्पी। शंख पुष्पी के पत्र या फूल चढ़ाने से आरोग्यता मिल जाती है। बेल पत्रईशा, बेल पत्र तो साक्षात महादेव का रूप है। परसों के दिन आपने सुनाई है, दरिद्रता को नाश करने के लिए तीनों पत्तियों पर श्री लिखी है। तीनों पत्तियों पर श्री, दिवाली की रात्रि को गोरोचन और चंदन से तीनों पत्तियों पर श्री लिखकर लक्ष्मी नारायण के ऊपर चढ़ाई जाए तो अगली दिवाली उनकी अमीरता में निकलेगी, ये पक्का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ऊपर से टपक जाएगा, तो ये भरोसे भी मत रहना। तो फिर अमीरी कैसे आएगी? अमीरी ऐसे आएगी कि यह कार्य करने से धन कमाने के साधन खुल जाएंगे, आपकी वृद्धि हो जाएगी, काम करने में उत्साह होगा, और जहां जिस लाइन में आप जुड़े हैं उसमें उत्थान होगा उसमें। तो इतना बड़ा ये अद्भुत वर्णन है, आप लिख लें इससे महापुराण का, रुद्र संहिता का ये सृष्टि खंड और अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 4। जब मैं बात प्रमाणित कर रहा हूं तो उसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। लिखा है कमल बिल्व पत्रईश सतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामार्चने शिवम। जिनको लक्ष्मी चाहिए वो कमल, बेलपत्र और शंख पुष्पी, ये तीनों चीजें धनवर्धक है। तीनों मिल जाएं, तीनों में से कोई एक मिल जाए। कमल के फूल से नवरात्रा में यज्ञ करने से भी श्री की वृद्धि होती है, ऐसा कालिका पुराण में लिखा है। लेकिन याद रखना, कोई भी फूल आग में नहीं डाला जाता। फिर क्या होगा? उसको घी में डुबोइए, उसके बाद आहुति डालिए। यदि सीधा फूल अग्नि में डाल दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि पुष्प में मां लक्ष्मी का वास है। जब अग्नि में फूल डालते हैं, बहुत लोग पुष्पांजलि के समय पर पूरा मुट्ठा का मुट्ठा भर के फूल अग्नि में झोंक देते हैं, ये जघन्य अपराध है। जहां पर कुंड की योनि बनी है, पुष्पांजलि वहां छोड़ी जाती है, आग में नहीं डाला जाता पुष्पांजलि का फूल। हाँ, आपने घी में डुबो करके सुरवा के ऊपर रख करके फिर आपने फूल की आहुति डाली है, वो श्री वर्धक है। तो यहां बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, भगवान महादेव नंदी को सुना रहे हैं और कहते हैं जैसे धन की आवश्यकता है, जिसके पास ऋण है, कर्जा बहुत बड़ा है, ऐसे लोग भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर कमल का फूल या शंख पुष्पी या बेलपत्र, ये तीनों के तीनों ऋण मुक्त कर देते हैं, गरीबी नहीं रहने देते। और बेलपत्र का तो महात्म्य आप सुन ही चुके हैं, वर्णन उसमें किया गया है। कोट कन्या महादानम एक बिल्व से बार पड़म। जो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक दिन आपने बेलपत्र चढ़ा दिया, इसका मतलब है कि जब तक व्यक्ति जिंदा रहा
तब तक वह भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता रहा, तो उसको अपने जीवन में 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में कोई न कोई नियम तो होना चाहिए, कोई न कोई नियम ले लिए। प्रातः जागेंगे तो धरती माता को वंदन करके प्रणाम करके जागेंगे। नियम ले लीजिए, प्रातः स्नान के बाद गंगा जल लेंगे। नियम ले लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़। अरे कुछ तो नियम ले लें। राम जी से भी पहले भरतलाल जी का वंदन है, पूजन है। गोस्वामी जी ने रामायण में भरत को पहले पूजा। क्यों? क्योंकि भरत के जीवन में नियम है, नियम है। क्या है? प्रणवहु प्रथम भरत के चरण, प्रभु प्रथम भरत के चरण, प्रणवहु प्रथम भरत के चरण, जासु नेम व्रत जाइन वरना, जासु नेम भरत जाय नवरना। प्रणव प्रथम भरत के चरण, प्रणव प्रथम भरत के चरण, जासु नेम जाय नवरना। प्रणव प्रथम भरत के चरण, जासु नेम जाय नवरना। तो ये तीनों बातों याद में रखिएगा, कोई न कोई नियम आप लें। मैं तो कहूंगा कि धरती के सुख और मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, शंकर की पिंडी के ऊपर तुलसी चढ़ाओगे तो। किसी में दम हो तो बात काट दे मेरी। फिर आप गूगल पे पढ़ते हैं, अब गूगल ने तो पुराण पढ़े नहीं है। गूगल में तो 21 मुखी रुद्राक्ष बताया गया, 18 मुखी बताया गया, 2 लाख रुपए का 21 मुखी, तो 100% नकली है। इससे पुराण में लिखा है कि 14 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष होता ही नहीं। कल मैंने आपको निवेदन किया है, बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़े बड़े कारोबार, 2 लाख रुपए का 21 मुखी रुद्राक्ष, किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं है उसका। शिव महापुराण प्रमाणित ग्रंथ है जिसमें 14 मुखी के ऊपर है ही नहीं, और आप गूगल के द्वारा ठगे जा रहे हैं। गूगल तो बोलता है कुमकुम मन चढ़ाओ महादेव पर, गूगल तो बोलता है कि तुलसी मन चढ़ाओ। श्लोक नंबर लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लिख लें आप प्रमाण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता, उसका सृष्टि खंड और अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28, इसमें भगवान शंकर स्वयं अनुमति दे रहे हैं तुलसी चढ़ाने के लिए। वो क्या कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजये ददी। भगवान महादेव कहते हैं कि जो तुलसी की पत्तियों से मेरी पूजा करेंगे, मृत्यु लोक में संपूर्ण सुख और मरने के बाद मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। ये भगवान शंकर 28 नंबर का श्लोक है। कोट ये रुद्र संहिता पहला खंड है, इसका सृष्टि खंड, सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28। और भगवान शंकर कार्तिकेय को सुना रहे हैं कथा, भगवान महादेव वो नंदी को सुना रहे हैं, और नंदी ने यही बात कार्तिकेय को सुनाई। तो भगवान शंकर नंदी को कहते हैं, हे नंदी, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजिए दधी। जो तुलसी पत्रों से मेरी पूजा करेगा तो जिंदे जी धरती के संपूर्ण भोग, और मरने के बाद मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। तो इतने खुश हो जाओ। प्रदोष वाले दिन आपने महादेव पर मंजरी चढ़ा दी। मंजरी यह समझ लीजिए कि धरती की जितनी सामग्रियों से शंकर प्रसन्न होते हैं चढ़ाने पर, तो सिर्फ मंजरी चढ़ाने से महादेव को प्रसन्नता मिल जाती है। तुलसी पत्र के लिए शंकर जी ने खुद आज्ञा दे दी।
अनुमति दे दो। और देखो ये बात मैंने यहां से कह दी, और बात तब कह दी है छाती ठोक करके जब बात में असलियत है, नकलीपन नहीं। देखिए हम लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया है और हम लोग ऐसा कुछ कहें जिसमें आप कंफ्यूज हों, तो इससे हमारे धर्म की एक कमजोरी ठहरती है उसको। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बात समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करें। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। आपसे पुराण घर में पढ़िए, सावन का महीना है, और यदि मैं गलत बोलता हूं तो मेरे ऊपर फाइन लगाइए कि तुमने ऐसा क्यों बोला। मेरी व्यासपीठ वही बात करेगी जो प्रमाणित है। भगवान की कृपा से 100 से ज्यादा ग्रंथों की तो मैंने कथा 27 महीने में की है। एक भी दिन को कथा एब्सेंट नहीं हुई, हर रोज कथा। मैं लगभग 7-8 मई 2020 से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैं आपसे ओझल रहा हूं। रोजाना जुड़ाव रहा है। जितने पुराण थे, उपपुराण थे, स्मृतियां थी, और वेद भी आपके बीच में रखा। दुनिया भर के रामायण की कथाएं, महाभारत, क्या रहा। मुझे किसी भी ग्रंथ में ये लिखा नहीं मिला कि भगवान शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती। मिला नहीं मुझे कहीं लिखा। हाँ, सूखी रोली तांत्रिक लोग चढ़ाते हैं। रोली में आप जल डालिए, उसको अनामिका उंगली से घोलिए, फिर आप भगवान को लगाइए। महाकाल भगवान को आप देखें, बीच में ऐसे त्रिपुंड है, बीच में रोली का ठप्पा लगा हुआ है। देखिए, आप दर्शन कीजिए। पता नहीं ये लोग क्यों विरोध करते हैं। अब गूगल ने तो ग्रंथ पढ़े नहीं, तो वो तो बोलता है। वो तो ये भी बोलता है कि सोमवार को बेलपत्र मत तोड़ो। अब चढ़ाना है सोमवार को, कब तोड़े फिर? और ये बोलता है नौमी को मत तोड़ो, अष्टमी को मत तोड़ो, 14 को मत तोड़ो, अमावस्या को मत तोड़ो। फिर कौन से दिन तोड़े? सोमवार के दिन यदि संक्रांति पड़ रही है फिर मत तोड़िए। यदि सोमवार को संक्रांति नहीं है और सोमवार को बेलपत्र पर आपने हाथ भी लगा दिया है, समझ लो कि कितने जन्मों की रेखा बदल रही है हाथ की। कुछ चीजें हैं जैसे पूरी डाली तोड़ के मत लाइए। बेलपत्र एक एक करके चयन किया जाता है और एक एक करके ही चढ़ाया जाता है। ये नहीं कि तुमने मुठक्का भर के और यूं चढ़ा दिया, नहीं। बेलपत्र चढ़ाने की विधि मैंने एक दिन आपको बताई है। बेलपत्र रात्रि को गंगा जल में डुबो दीजिए, सुबह सूती वस्त्र से पहुंचिए, उसके ऊपर भगवान का कोई न कोई नाम लिखिए। जब वो सूख जाए और तब उसको बेलपत्र चढ़ाते समय 3 उंगलियां लगती हैं, मध्यमा, अनामिका और अंगूठा। बेलपत्र चढ़ाते समय ये छोटी उंगली और ये बड़ी उंगली ये नहीं लगती। यह मैंने शिव महापुराण से एक दिन आपको बताया। परसों आपने सुना है बेल महात्म में बड़ी बड़ी अद्भुत बातें उसमें वर्णित थी। चोटी से लेकर के तलवे तक जितनी लंबाई है उतना बड़ा कलावा यदि बेलपत्र की पिंडी से बांध दिया है, काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। एक कलावा चोटी से लेकर तलवे तक इतनी लंबाई का कलावा, सूत, उसकी पिंडी से, तना जिसे बोलते हैं, संपूर्ण ग्रंथ कंठस्थ हो जाएंगे बेलपत्र के नीचे रोज एक दिया जलाने से। बच्चों से घी का दिया, घर में एक गमले में बेलपत्र लगाओ। जहां बेलपत्र का पेड़ होता है वहां सांप, बिच्छू, कांतर नहीं रहते, सर्प नहीं रहते। वहां रोजाना दिया जलाइए। आप देखिए आपके बच्चे कितने होना। छत्रपति शिवाजी को उनकी मां जीजाबाई ऐसा कराती थी। दुश्मन लोहे के चने चबा गए, ये मैया गुड़ैल के फूल चढ़वाती थी इस बच्चे से, मां जगदम्बा के ऊपर। छत्रपति शिवा ने वह दिया। करना तो बहुत, सोचना भी बड़ा मुश्किल था। आज हिंदुत्व
अपने आप में हिंदू सुरक्षित। आज हिंदुत्व का बोलबाला छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु नानक देव के वंशधर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं अपने टॉपिक में, प्रसंग में लौट के आ रहा हूं। मैंने बोल दिया कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेदधि। भगवान शंकर कहते हैं कि जो मेरे ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाएगा, ये धरती के सुख और मरने के बाद मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। फिर का अर्क पुष्पई प्रतापश्य कुब्जारई अयकिस्तथा। अर्क कहते हैं आंख, अकौआ। भगवान शंकर के ऊपर अकौआ का भी फूल चढ़ाया जाता है। आंख फूल चढ़ाने से, सफेद अकौआ का पूजन करने से प्रताप शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति भयहीन हो जाता है, निर्भय हो जाता है। बहुत लोग निर्णय नहीं ले पाते, ये करें कि नहीं करें, अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं, उन्हें इतना भय होता है। प्राय बच्चे बड़े भयभीत होते हैं, कहीं फेल ना हो जाए। आप कोई कारोबार करते हैं, घाटा ना हो जाए, अंदर से इतने भयभीत होते हैं। आंख सफेद अकौआ का फूल महादेव के ऊपर चढ़ाने से हृदय मजबूत होता है, आदमी निर्भय हो जाता है, साहसी हो जाता है। एक शब्द में कहा जाए, शंकर स्वयं बोल रहे हैं, आंख फूल अकौआ का फूल शंकर के ऊपर चढ़ाने से छाती की शक्ति बढ़ती है, आदमी निर्भय हो जाता है, मजबूत हो जाता है, निर्णय लेने में कुशल हो जाता है। बता रहे हैं कि राजस्य काम को यो वही पार्थिवाताम च पूजया। वर्णन किया गया है कि पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से राज्य में, देश में, प्रांत में महामारी, बीमारी, गरीबी, अग्नि प्रकोप, ये सब चीजें नहीं फैलती। पार्थिव पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। जो मिट्टी के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, लिंगम शिवम तथा पुष्प अखंडम तंडुलम तथा चरित्रम चंदनेनेव जलधाराम तथा पुणे। लिंगम शिवम तथा पुष्प अखंडम, जो भगवान शंकर के ऊपर पूरा पूरा पुष्प, जिसकी पंखुड़ी एक भी न निकली हो, फूल, तंडुल चावल और चंदन और जलधारा, इससे यदि वह भगवान शिव की पूजा कर ले तो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, प्रीति रूपम तथा मंत्रम। वर्णन किया गया कि शंकर के साथ इतनी प्रीति जुड़ जाएगी, महादेव उस घर को छोड़ के ही नहीं जाएंगे। देवताओं के ऊपर टूटा चावल नहीं, अखंड चावल चलता है, पानी में टपकता हुआ फूल नहीं। ये मुकुंद है नहीं है? ये चार्जर पे आइए, दो पंक्तियां मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। भोले की, हम तो भोले कहते हैं, राजस्थान में भोड़े। जब सूरत देखूं भोले की, स्वर दो भाई। एक बार बोल दिया है ये। दो भजनों के लिए लोगों के बड़े मैसेज आए हैं। हरी पत्ती में ऐसा क्या गुण है जिससे मेरा भोला मगन है। एक इस भजन के लिए और एक बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की।
उसके शीशे पे चंदा विराजे रहा, उसके शीशे पे चंदा विराजे रहा, उसके शीशे पे चंदा विराजे रहा, उसके शीशे पे चंदा विराजे रहा। चंदा की चांदनी को जाओ जब सूरत देखो भोले की, चंदा की चांदनी को जाओ जब सूरत देखो भोले की। दिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उसके गले में नाग विराजी रहा, उसके गले में नाग विराजी रहा, उसके गले में नाग विराजी रहा, उसके गले में नाग विराजी रहा। नागों की लहर में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उसके हाथ में डमरू विराजी रहा, 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 उसके हाथ में डमरू विराजी रहा। डमरू की ताल में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की, डमरू की ताल में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उसके पैरों में घुंघरू विराजी रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराजी रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराजी रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराजी रहे। घुंघरू की ताल में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की, घुंघरू की ताल में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। महादेव महादेव महादेव
नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। कुछ बातें लिखने के लायक हैं। धूपम दीपम च नैवेद्य अर्घम चारांतिकम तथा प्रदक्षिणाम नमस्कारम क्षमापन विसर्जित। मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनकी पूजा, उनकी आरती, उनकी परिक्रमा और उनका विसर्जन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं कि मिट्टी के शिवलिंग बनाए और विसर्जन न हुआ तो अपराध हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। कहा गया है कि किसी को झूठा मुकदमा लग गया है और वो जेल में बंद हो गया, उस व्यक्ति के निमित्त 1 लाख मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यदि उसको विसर्जित पूजा करके विसर्जित कर दिया जावे तो कारागृह तो योवही लक्ष्यते वायुध्वरम। 1 लाख शिवलिंग मिट्टी के बनाकर पूजन करके विसर्जित कर दिया जावे तो व्यक्ति कारागृह से मुक्त हो जाएगा। झूठा केस लगाए जीत जाएगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। सृष्टि खंड के 14वें अध्याय का 15 नंबर का श्लोक है। कारागृहे गतो यो वही लक्ष्य वार्क्षतोध्वरम। लक्ष्य लाख को कहते हैं। 1 लाख मिट्टी के शिवलिंग बनाई जाए, कारागृह से मुक्ति मिल जाएगी। फिर लिखा है रोग ग्रस्तो यदास्वास्थ ही तदत्ताना यश शिवम। जिसको बीमारी ने घेर लिया है, जो पुरुष रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित है, वह 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर बीमारी से मुक्त हो सकता है। मिट्टी के 50,000 शिवलिंग। इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, जो कि मैंने पूर्व में भी बोला है। जो ब्राह्मण वर्ण का आदमी है, सफेद मिट्टी, श्वेत मिट्टी नहीं मिलती है तो उसमें थोड़ा आटा डाल ले, सफेद आटा डाल ले उसमें, उसको थोड़ा श्वेत कर ले, और सफेदी डाल ले उसमें थोड़ी सी, उसको रंग श्वेत कर दे। क्षत्रिय उसके लिए लाल मिट्टी, वैश्य उसके लिए पीली मिट्टी। खूब मिलती है पीली मिट्टी, लाल भी मिलती है, सफेद भी मिलती है, हमने देखी है, बुड़बुड़ी सी होती है थोड़ी। और कनिष्ठ के लिए काली मिट्टी। और सब चीजों में सफलता मिल जाए तो चारों तरह की मिट्टी बना करके फिर उससे पार्थिव पूजा की जाए। पार्थिव पूजा के लिए किसी पोखर सरोवर में से पहले मिट्टी ली जाती है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको बारीकी से कूटा जाता है जिसमें गुठली ना रहे बिल्कुल भी। इसको गौ माता का कच्चा दूध, गंगाजल, गन्ने का रस डालकर फिर उसको राख में लिपेट करके तब उससे शिवलिंग का निर्माण होता है। ये नहीं है चाहे जहां की माटी जैसे ले ले, ऐसा नहीं है। इसका ये नियम है। यदि इस नियम विधि के साथ पार्थिव पूजा की जावे। मध्य प्रदेश में एक बड़े संत हुए हैं श्री दद्दा जी, जो कि आजकल नहीं है। वो लिखते थे सदगृहस्थ संत दद्दा जी। शायद इस देश में एक पार्थिव पूजा की लहर जन जन तक पहुंचाने में श्री दद्दा जी का प्रथमो नाम आता है। मानेंगे आप इस बात को? नाम सुना है? पंडित देव प्रभाकर दद्दा जी। पूज्य दद्दा जी ने जो एक अलग जगाई थी इस देश में शिवलिंग निर्माण के लिए, घर घर में उन्होंने ये बात पहुंचा दी थी कि पार्थिव शिव पूजा का कितना बड़ा महत्व है। लोग अपने घर घर में तबेलों में रख रख करके सावन मास में शिवलिंग बनाते।
आज वो शरीर से नहीं है, लेकिन उनका ये विचार जिंदा है, उनके किए गए काम जिंदे हैं। तालियां तो बजाना ही मत आप। अच्छा बजाएंगे। तो वर्णन है बीमारी को खत्म करने के लिए 50,000 शिवलिंग मिट्टी के बनाकर फिर इसको विसर्जित किया जाए। मेरी तो इन सब चीजों में बड़ी श्रद्धा है। और तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए। 11.25 करोड़ हुआ है, 5.5 करोड़ हुआ है, 1.25 करोड़ के तो कई कार्यक्रम हुए। भगवान ने कृपा करी तो रामेश्वरम में ये सौभाग्य मिलेगा। सीता माई ने जिस बालू से मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजन किया, सागर की उसी बालू से ये सौभाग्य मिलेगा आने वाले टाइम में। यहां मेरी ऐसी माताएं बैठी हों जिनकी बेटी के लिए घर भर में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो सावन का महीना है, मत चूको इस बात से, अपने घर पे ही बना लो, फिर भर के परात ले आना, गाड़ी गुड़ी में रख के छिपरा मैया में विसर्जित कर देना। क्या लिखा है? कन्या कामो भवेद्यो वै तद्वदेनम शिवम पुनः। बेटी के कन्या के विवाह के लिए 25,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यदि उनको विसर्जित कर दिया जाए तो कन्या को अच्छा घर, अच्छा वर मिल जाएगा। याद रखें, जिस समय शिव पिंडी बनाई जाती है तो उंगली की बराबर पतली और अंगूठे के बराबर ऊंची, उंगली के बराबर मोटी, अंगूठे के बराबर ऊंची। बहुत लोग तो ऐसे ऐसे थोप थोप के रख देते हैं, 4 में ही परात भर जाए, उसका भी प्रमाण है। और बनाते समय पिंडी बनाओ, उस पर चावल लगाओ, पिंडी बनाओ चावल लगाओ, संग ही पूजा हो जाती है उसकी। और इसका और एक विधान है, पिंडी बनाते समय सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, इसका ही जप होता है। और फालतू की तमाम बातें। 4 माताएं पास पास बैठ जाती हैं, जी जी तो और लली कौन से शहर में दई है, पिंडी भी बन रही है, और बहू तो ठीक ठाक होगी, हमारी बहू की तरह लड़ती तो नहीं होगी, पिंडी बन रही है संग। बात ना हो बिल्कुल, सिर्फ भगवत जप, सिर्फ भगवत जप। फिर आप बनाते हैं तो 25,000 ये पार्थिव पूजा की शिव पिंडियां बेटी के लिए अच्छा घर, अच्छा वर दे देते। घर के 3-4 लोग बैठ जाओ, 2 थाल रख लो, आराम से बन जाएंगे। एक थाल में आ जाती हैं 10,000 पिंडी, और ज्यादा बड़ा होगा तो एक में ही 12.5 आ जाएंगे। तुलसी वन आश्रम ने बालाघाट में जब 2012 में आयोजन किया था, 11,000 थाल खरीदे थे बड़े बड़े, अभी भी रखे हैं। एक थाल में आ जाते 11-12 हजार पिंडी आ जाती उसमें। बहुत बड़ा आयोजन था। तो ये आपने लिख लिया, बेटियों के लिए कन्या के घर और वर के लिए 25,000 एक दिन में नहीं बना पाते हैं तो पूरे सावन के महीने में बना लीजिए, 25,000 बना ले। और बेटी खुद बना दे तो फिर तो आनंद ही है। पूरा महीना में कन्या खुद बना ले, अपने हाथ से पूजन कर ले, फिर नदी में प्रवाहित कर दे, अच्छा घर, अच्छा वर प्राप्त होगा। एक घुसमेश्वर नाथ की कथा आप सुनेंगे ज्योतिर्लिंग में। घुसमा का बच्चा बहन ने मार डाला था, लेकिन वो पार्थिव पूजा करती थी, इससे उसे अच्छा पति मिला। और भोलेनाथ ने जिस बच्चे के मौसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मरे मराए बच्चे को शंकर ने द्वारा से जिंदा कर दिया। ये पार्थिव पूजा का प्रभाव था। महाराष्ट्र में घुसमेश्वर है, औरंगाबाद के पास, उनकी कथा से पुराण में। तो पार्थिव पूजा से महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। हम आपसे नर्मदेश्वर भगवान की पूजा इसलिए कराते हैं, मिट्टी के संभव नहीं हो पा रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग ही आज नर्मदेश्वर भगवान के रूप में प्रकट है। दूसरे शब्दों में इसको वाण लिंग कहते हैं। वाणासुर ने मिट्टी के करोड़ों शिवलिंग बनाए,
शंकर प्रसन्न होए, का वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा आने वाले समय में कोई मिट्टी के शिवलिंग ना बना पाए तो मैंने जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं वो सब के सब पत्थर के हो जाए। शंकर जी ने कहा नर्मदा की गोक में सगरे पत्थर के होंगे, लोग उसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे। वही मिट्टी के शिवलिंग नर्मदेश्वर बाणासुर ने बनाए थे, इसलिए इसको बाण लिंग के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदेश्वर भगवान की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में, जितनी वर्णित की जाए उतनी कम है। तो ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं बेटियों के लिए 25,000 शिवलिंग, और यदि विद्यार्थी मुझे सुन पा रहे हों तो विद्या काम तथा ये स्वा अर्धेना रक्षये शिवम। 25,000 के आधे यानी 12,500 यदि कोई विद्यार्थी मिट्टी के शिवलिंग बना करके और पूजन करके नदी में विसर्जित कर देगा, संपूर्ण विद्या उसके पास चल के आ जाएगी। विद्यार्थी के लिए 12,500, छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो कंसेशन होना चाहिए ना। इसलिए इस पंडाल में भी आपके लिए रुद्राभिषेक का 1100 रुपया सहयोग करना आपको पड़ता है, और बच्चों के लिए 650 रुपए में। जब महादेव के यहाँ कंसेशन है तो यहाँ कंसेशन क्यों नहीं होगा? वहां भी तो बहुत बड़ी छूट है। तो वहां सिर्फ 12,500 विद्या कामस तथा यही स्वाध्ययनाक चाहिए शिवम। बच्चों के लिए 12,500 शिवलिंग बनाकर और उनकी पूजा कर दी जावे 12,500 में, तो उनको संपूर्ण विद्याएं चल करके आ जाएंगी। तत्पश्चात वर्णन किया गया है बाणी कामो भवेद्यो वही घृते नाबार चाहिए शिवम। घी से भगवान शंकर को पूजा करके मिट्टी का शिवलिंग और उसी के ऊपर रुद्राभिषेक, और उसमें जिस समय घी की धार से उसका अभिषेक कर दिया जाए तो इसमें लिखा है बाणी काम हो, बाणी सिद्ध हो जाएगी। मुंह से जो बोला जाएगा वही पूरा हो जाएगा। घृत से भगवान की पूजा करने की इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है घी। देवी भागवत में भी लिखा है कि घी पूजा में ज्यादा उसको प्रयोग में, दीपक के रूप में, पूजा के दिया अखंड दिया जलाने के रूप में उसको पूजा पाठ में लीजिए। बहुतों के घर में घी मिलता ही नहीं, घासलेट मिल जाती है, डालडा रिफाइंड मिल जाएगी, मैं खोल भाई, लेकिन घृत नहीं मिलता, घी नहीं मिलता। घी में आपकी रुचि ही नहीं है ऐसी। आपको पता है जिस घर में सरसों का तेल रहता है शनि महाराज उसके घर में रोगों को नहीं घुसने देते, मालूम है? मैंने कभी बोला होगा। घर में घृत रहता है वहां संपूर्ण देवता प्रसन्न रहते हैं। घर में तो बाती डुबोने के लिए भी घी नहीं मिलता है। घर में खाने पीने के नाम पर नंबरी कंजूस बन गए आप, उल्टा पुल्टा खाते हैं और उल्टी ऊट पटांग चीजें मिल जाएंगी, घी नहीं मिलेगा। पापड़ मिल जाएंगे 36 तरह के, नमकीन मिल जाएगी 500 तरह की, और सब चीजें, बिस्किट मिल जाएंगे पता नहीं कौन कौन से तरह के, चाउमीन मिल जाएगी, पिज्जा मिल जाएगा, पिज्जा पिज्जा, लेकिन दूध की ये नहीं मिलता। भाई क्यों नहीं मिलता? इसको बढ़ाइए घर में। और भी बड़ी अद्भुत बातें कहेंगे। ये तस् लक्ष्य संख्यांके पूजिताया शिवम पापहानिस तथा विप्रह लक्ष्मी शानान संशया। जो महादेव के ऊपर 1,00,000 बेलपत्र चढ़ा देता है, लक्ष्मी उस व्यक्ति से कभी दूर नहीं जाती। तो सगरे घर के मिलके चढ़ा दो 1,00,000 बेलपत्र, कौन सी बड़ी बात है? से पुराण में शंकर जी कहते हैं जो मेरे ऊपर 1,00,000 बेलपत्र चढ़ा देता है, संपत्ति से मैं उसको दूर नहीं होने देता। ये बात लिख लो, मुझे मलूक लग रही है। आपका पैसा बढ़ेगा तभी तो ये सब गौशालाएं और रसोईशालाएं ये सब तभी तो चलेगी। हाँ, 1,00,000 बेलपत्र सबके ऊपर, घर के सब लोग मिलके एक रात पहले, एक दिन पहले उस पर सब पे लिख दो भगवान का नाम, श्री लिख दो, राम लिख दो, हरि लिख दो, कृष्ण लिख दो, ओम लिख दो,
अपना नाम मत लिख देना, कहीं आप मुन्नी और चमेली लिख दें उसके ऊपर। हाँ। कोई दीदी थी, उसका नाम था चंपा। हमने कहा चंपा कौन सा भगवान है, ये काय के लिए लिख दिया कि हमारा ही नाम चंपा है। हमने भोलेनाथ को कह दिया कि चलो हमने चढ़ा दिया अपने आप को तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा पतुआ चढ़ाने से क्या हो जाएगा, अभी पक्की तो तुम अपने पति की और बच्चों की बनी बैठी हो। हाँ, खाली पत्ता चढ़ाने से काम थोड़ी चल जाएगा। फिर कहा हमारा नाम है चंपा, तो हमने अपने आप को ही महादेव के ऊपर चढ़ा दिया। तो चमेली और मुन्नी मत लिखिए उस पर भगवान का नाम लिख करके और फिर प्रभु को चढ़ा दीजिए। भगवान अवश्य राजी हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। उच्चाटनाथ शत्रुनाम तन्मेतेनी पूजनम, वर्णन किया गया है जो भगवान शिव की पूजा करता है, पार्थिव पूजा नर्मदेश्वर की पूजा करता है, उसके ऊपर किसी का उच्चाटन महामारी। इतने गंदे लोग होते हैं, चौकियां धर देते हैं, मूठ धर देते हैं, ये सब चीजें होती हैं। पहले तो हम इनको नहीं मानते थे, लेकिन जब मैंने 10 महाविद्या की कथा आपको सुनाई ना, सुनी थी आपने, 27 महीने के बीच में हमने एक 10 महाविद्या की कथा आपको सुनाई। उसमें इन मूठ वगैरह का सब, चौकी वगैरह सब वर्णन किया था। और उसमें एक जगह लिखा हुआ था जो माँ भगवती जगदम्बा का नवाहन मंत्र का जप करता है, उसमें वर्णन था ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चौकी, किसी भी प्रकार का तंत्र प्रभावी नहीं होता उसके। नहीं तो तांत्रिक लोग इतना गड़बड़ काम कर देते हैं कि वंश वृद्धि रोक देते हैं, संतान नहीं होती, व्यापार रोक देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि घर में मृत्युएं हो जाती हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई 10 महाविद्या में मैंने पढ़ा है, नवाहन मंत्र का जो भी कोई जप करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के ये उल्टे प्रभाव नहीं होते, तंत्र विद्या उनके ऊपर चलती ही नहीं है। नवाहन मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। वही बात यहाँ लिखी है, उच्चाटनार्थम शत्रुनाम तन्मेतेने पूजनम। जो शिव का पूजन करते हैं, नर्मदेश्वर पूजते हैं, भगवान की पार्थिव पूजा करते हैं, उनके ऊपर भी ये ऊट पटांग मारणम तू लक, ये मारण मोहन ये सब उनके ऊपर चलते नहीं। मुझे कोई बोल रहा था कि महाराज जी मेरे पति के ऊपर पड़ोसन ने कुछ जादू कर दिया है, मोहन कर दिया, वो उसी के पीछे पागल की तरह घूमता रहता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वो कल मुई मेरी बगल वाली, उसको इतनी बाती है। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा मैं अचानक छत पर चढ़ गई थी, वो कपड़े सुखा रही थी, उसी की तरफ मटक रहा था, मैंने एक मारा खींच के कनपटी में, सो नकले बाहर निकल के आ गए, सब मन से गया, सब बोलने लगा, उसके पीछे पीछे ही घूमता रहता है। तो भगवान महादेव की पूजा ऐसी है, मारणम बई तो मोहने तू तद्रुतन, मारण मोहन, मोहन आकर्षण किसी का भी नहीं चलेगा। एक बार फिर कहूंगा, अपने घर में शिव को पूजिए। सावन का महीना चल रहा है, बन जाए तो बचे हुए जितने भी सोमवार हैं व्रत कर लो। शंकर जी के ऊपर ये जो बातें चीजें बताई जा रही हैं, ये चढ़ाकर उनका पूजन कर लो, आनंद हो जाएगा। तथा मृत्युंजयो जाप्यम कामना फल रूपतः, जो महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, ब्राह्मणों से कराता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज शुक्रवार है, हमारे यहाँ बड़ा विशेष रूप से महामृत्युंजय का जप रोज ही चल रहा है, लेकिन शुक्रवार को और विशेष चलता है। इससे श्री की लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लिखा है पंच लक्षा जपाय रे प्रत्यक्षम तू भवेस्य वह। जिस व्यक्ति की तरफ से 5 लाख महामृत्युंजय का जप हो गया है, वह व्यक्ति साक्षात शिव की तरह हो जाता है। मैंने बहुत बार बोला है, 1.25 लाख के 5 अनुष्ठान करा डालो, एक बार में ना हो तो 5 बार में हो जाए। तो वर्णन है इसमें, पंच लक्षा जमा यरी प्रदक्षम तो भविष्य, वो साक्षात शिव की तरह हो जाता है। शिव उसको दर्शन दे देते हैं। भगवान शंकर 5 करोड़
जप करने पर, जिसने 5 करोड़ जप अपने जीवन में ओम नमः शिवाय का 5 करोड़ जप कर लिया, महादेव उसके सामने ऐसे आके खड़े हो जाएंगे जैसे हम और आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। शिव ऐसे प्रकट हो जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा है। 5 लाख जो महामृत्युंजय मंत्र जप ले, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। लक्षेण भजते कश्चित। 1 लाख भी महामृत्युंजय का जप परिवार को आरोग्यता दे देता है, निरोगता दे देता है। इतनी बड़ी महिमा महामृत्युंजय मंत्र के जपने की। ये सब अनुष्ठान यहां चल रहा है। ब्राह्मणों के दर्शन कर लिया करो। आप में मेरी एक ऐसी बहन है, मैं यहां हर चीज देखता हूं, वो सैकड़ों ब्राह्मणों के रोज चरण छूती है, पाम छूती है। और यह अनुष्ठानिक ब्राह्मणों के चरण छूने का मतलब आप समझते हैं, धरती के जितने भी देवता हैं सबको प्रणाम कर लेना, इसका ये फल जाता है। मेरे ठीक सामने बैठी है गोपाल जी लिए हुए। जितना भी इस परिसर में आचार्य ब्राह्मण बैठे हुए होते हैं, और ऐसा नहीं है कि चलता हुआ प्रणाम करती है, नीचे घुटना जमीन पर लगा के, मत्था धरती पर टेक करके सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करती है। और मैं इसे प्रणाम करता हूं रोजाना। उसे नहीं पता होगा, वो तो सगरे ब्राह्मणों को प्रणाम करती है और मैं इसे प्रणाम कर लेता हूं, तो मुझे भी सगरे ब्राह्मणों को प्रणाम करने का सौभाग्य मिल जाता है। श्रद्धा है, यह होना चाहिए। बहुत लोग तो ब्राह्मणों को तू 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 करके बोलते हैं। परसों के दिन वहां कोई खड़ा हुआ, कोई जजमान ही था, हो सकता है आश्रम से पहले से, अरे वो राममोहन को इधर बुलाना, उनके शब्द, वो राममोहन को इधर बुलाना आचार्य जी के लिए। मैंने कहा ये लफ्ज में इस भाषा में तो हम लोग पीछे भी आज तक नहीं बोले कभी। मैंने, आप जजमान हैं, आप पूजा कराने को आए? अरे वो हमने उनको छोटा सा देखा। हमने कहा भले ही तुमने उनको बिना कपड़े के देखा, भले ही तुमने खिलाया हो गोद में, लेकिन आचार्य से उसी भाषा में बात करो जिस पद पर वो लोग बैठे हैं।